लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली को डेरा बना लिया है। माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव से मायावती काफी चिंतित हैं। सवाल पूछे जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने मायावती की लंबी उम्र की कामना की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रभाव सफल उसी वक्त माना जाएगा जब दलितों का उत्थान होगा। उन्होंने बहुजन आंदोलन बढ़ाने मायावती से आशीर्वाद मांगा। बता दें कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाइयों का दावा करते हैं। ऐसे में अलग अलग दूरी बनाकर क्या बहुजन समाज के अधिकारी की लड़ाई जीती जा सकती है? यानी दोनों की विचारधारा एक है, लेकिन दोनों की रणनीतियां और राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दूर रहकर भी मायावती से सीख रहा हूं। अलग अलग होने के बावजूद उन्होंने विचारधारा में एक साथ होने की बात कही। नाइंसाफी के खिलाफ मायावती की लड़ाई और संघर्ष की सराहना करते हुए भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि महिला होने के नाते रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने मायावती को गुरु के तौर पर आदर देने की बात कही। बहुजन की राजनीति पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रयास जारी है। उन्होंने दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता पर हमले करवाए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई को छोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जंतर मंतर पर होने वाली रैली में बीजेपी सरकार के हमलों का जवाब दिया जाएगा। रैली में शिरकत करने की विपक्षी नेताओं से उन्होंने अपील की। बहुजन की राजनीति में आकाश आनंद को बढ़ावा मिलने पर भीम आर्मी प्रमुख की आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने पहले भी यह कहा था कि मायावती की पार्टी की जो विचारधारा थी आजाद समाज पार्टी को लेकर जिस तरीके से थी, उनका एक अलग ही पड़ाव था। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने अपने भतीजा आकाश आनंद को जिम्मेदारियां सौंप कर ये बात साबित कर दी कि वो भी पारिवारिक राजनीति तक सिमट कर रह गई हैं। बात जब जनता की लड़ाई की थी तो जनता के बीच में सालों से बना हुआ था। मेरे को भी बुलाया जा सकता था, लेकिन आकाश आनंद को जिम्मेदारी देना, अपने भाइयों को जिम्मेदारी देना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मायावती की पार्टी भी समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों की तरह ही पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है। मायावती के इस कदम से कितना नुकसान और कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावी नतीजे बताएंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।